एक पेड़ परिवार की 5 सदस्य एक साथ बैठकर आग ताप रहे थे। साथ ही एक बूढ़ा ठूंठ पुराना पेड़ सबको ठंड से कांपते हुए देख रहा था। उसने अपने हाथ में पकड़ी लाठी तोड़ दी और माचिस निकालकर सबके लिए आग जलाई। जैसे ही आग जल उठी, सबने राहत की सांस ली और हाथ सेकने लगे। कुछ समय बाद आग फिर से धीमी पड़ने लगी। एक छोटे लेकिन मजबूत पेड़ ने तुरंत अपनी पत्तियां नोचकर आग में डाल दी। आग फिर से भड़क उठी। यह देखकर बाकी सबको भी समझ में आ गया। लाल लकड़ी वाला पेड़ भी समझ गया और अपनी डालियां आग में डाल दी। बूढ़ा पेड़ का ठूंठ अपनी छाल निकालकर आग में झोंक देता है। सफेद चिचिला पेड़ ने अपने टहनी को तोड़कर आग में डाल दिया। लेकिन जब बारी सबसे बड़े ठूंठ की आई, वो अकड़ कर बैठ गया जैसे वो राजा हो। ये देखकर मजबूत छोटा पेड़ गुस्से में आ गया। वो जाकर उसके छाल खींचने लगा, मगर बड़े ठूंठ ने उसे जोर से मुक्का मार दिया। तभी जोरदार ठंडी हवा चलने लगी और सब फिर से कांपने लगे। सफेद पेड़ अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। उसने लाल लकड़ी वाले की डालियों को छुआ और बड़े ठूंठ को बुलाया ताकि वो डालियां तोड़ने में मदद करे। बड़ा ठूंठ सब समझ गया। वो पास गया और पूरी ताकत से लाल पेड़ की डालियां तोड़ दी। बूढ़ा पेड़ जल्दी से दौड़कर छोटे पेड़ की आंखें ढकने लगा, लेकिन छोटा पेड़ न्यायप्रिय था। वो दौड़कर गया और बड़े ठूंठ को मुक्के मारने लगा। सफेद पेड़ को गुस्सा आया और उसने छोटे पेड़ को जमीन पर गिरा दिया। बूढ़ा ठूंठ ये सब देख न सका और उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़ा, मगर बड़े ठूंठ ने उसे लात मार दी। वो अपना संतुलन खो बैठा और लुढ़क कर आग में गिर गया। छोटा पेड़ दौड़ा और उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन आग ने पल भर में बूढ़े पेड़ को निगल लिया। वो और भी कोशिश करता, मगर खुद भी जलने के करीब पहुंच गया। इधर लाल लकड़ी वाला पहले ही अपनी डालियां गंवा चुका था। अब बड़े ठूंठ और सफेद पेड़ ने मिलकर उसे भी उठाकर आग में डाल दिया। ये देखकर छोटा पेड़ बहुत गुस्से में आया, मगर वो कमजोर था। बड़ा ठूंठ ने उसे उठाकर आग में भूनना शुरू कर दिया। संकट की घड़ी में छोटे पेड़ ने बड़े ठूंठ का हाथ काट खाया और किसी तरह बच निकला, लेकिन सफेद पेड़ ये सब देखकर हंस पड़ा। तभी बड़े ठूंठ ने उसकी भी डालियां तोड़ दी। सफेद पेड़ सोच रहा था कि यह मजाक है, मगर अगले ही पल बड़ा ठूंठ उसे उठाकर लाल पेड़ के साथ आग में फेंक देता है। अब छोटा पेड़ कांपते हुए आग के पास गया, लेकिन जैसे ही पास गया, बूढ़े पेड़ की जली हुई चमड़ी जमीन पर गिरी। अब छोटे पेड़ को समझ आ गया, अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसका अंजाम भी यही होगा। फिर उसने हिम्मत दिखाई, बूढ़े पेड़ की छाल उठाई और चुपचाप बड़े ठूंठ के पीछे पहुंचा। जैसे ही बड़ा ठूंठ पीछे मुड़ा, छोटे पेड़ ने छाल उसके सिर पर मार दी। बड़ा ठूंठ लड़खड़ा गया और सीधा आग में जा गिरा। छोटे पेड़ ने हाथ की छाल भी आग में फेंकी और चुपचाप बैठकर आग तापने लगा। अब जमीन पर सिर्फ कुछ जली हुई राख और हड्डियां बची थीं। तभी फॉरेस्ट में आरी की आवाज गूंज उठी। छोटा पेड़ दौड़ पड़ा और एक सोए हुए बूढ़े पेड़ को जगाया। उसे सहारा देकर उठाया और कहा, अपनी लाठी दो, हमें फिर से आग जलानी है। लेकिन तभी और भी कई पेड़ वहां आ पहुंचे।